आज हम बात करेंगे एक डेरिवेशन पे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। पहले हम चर्चा करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। हालांकि इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका एक फील ले लेते हैं कि ये क्या होता है। हम अगर ये एज्यूम करें कि किसी मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, एक खेल होता है जिसमें कि आंख बंद करके, आंख पट्टी बांध करके, मान लिया 25 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, और उसमें कुछ इस तरह का खेल है कि पट्टी बांधे हुए जो आदमी जितने लोगों को, अलग अलग लोगों को टच करेगा, उतने ही उसके मार्क्स दिए जाएंगे। ये एक तरह का खेल होता है। और इस खेल में फिर हर आदमी कोशिश ये करता है कि वो रैंडम मोशन में भागे और जितने लोगों को, मैक्सिमम लोगों को वो टच करे। मान लिया 50 लोग हैं, तो हर आदमी चाहेगा कि उन सबको वो टच करे। और ये भी है कि जो जितने लोगों को टच करेगा उतने उसके मार्क्स दिए जाएंगे। अब इस तरह से अगर खेल चालू हो गया तो क्या होगा कि आदमी रैंडम मोशन में भागेगा और चारों तरफ दौड़ करके वो एक दूसरे को टच करेगा। और उसको जो कि उसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, इसलिए उसको नहीं पता कि वो किधर भाग रहा है, केवल एकदम उसकी मोशन एकदम रैंडम होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। इस तरह की जो प्रोसेस होती है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टर में टेम्परेचर की वजह से इस तरह मोशन करते हैं। ठीक है, आंख में पट्टी बांधे हुए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसी समय कुछ ऐसा आया कि एक साइड में कुत्तों ने भौंकना चालू कर दिया। फिर ऐसा फैल गया कि भाई ये कुत्ते जो है काटने के लिए आ रहे हैं। तो क्या होगा, जो लोग इस आंख मूंद कर दौड़ रहे हैं, पट्टी तो खोल नहीं सकते, फिर वो आवाज के अपोजिट वो भागने की कोशिश करेंगे। अब भागने की प्रोसेस में बहुत सारे जो और जो बच्चे होंगे आपस में टकराएंगे। जब टकराएंगे तो रुक जाएंगे, फिर उनको उनको आएगा अरे भाई पीछे कुत्ता है, तो फिर भागेंगे, फिर टकराएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर भागेंगे। इस तरह टकराने और रुकने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो दो टक्कर के बीच का जो टाइम होता है उसको हमने कहा है रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन अल्टीमेटली उनकी जो लोकेशन होगी, जो स्पीड होगी, वो आगे जाएगी। तो एवरेज स्पीड उनकी एक होगी, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो बच्चे कुत्ते के डर के मारे उसके अपोजिट जो है वो भागने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी टक्कर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा टक्कर होगी, जितनी जल्दी टक्कर होगी, उतनी उनकी स्पीड वेलोसिटी कम होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, और उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लगी हुई है, मान लिया एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, तो इसके अंदर के जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो पहले से ही थर्मल वेलोसिटी के अंदर हैं टेम्परेचर की वजह से, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो उनकी इस तरह से ड्रिफ्टिंग चालू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इस तरह से चालू होगी, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चलेगा इलेक्ट्रॉन, और तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करना चालू कर देगा। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, ड्रिफ्टिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो करेगी। ठीक है, ये तो रहा कुछ कंसेप्ट के बारे में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, क्यों होती है, और उसकी वजह से करंट फ्लो क्यों करती है। करंट क्या होता है? दिस इज दी फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम आते हैं अपने डेरिवेशन पे। मान लिया एक कंडक्टर है जिसको कि हमने बैटरी से जोड़ रखा है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक प्रोड्यूस हो रही है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो करंट है इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब इसमें इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लिया ए है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लिया ए है। ठीक है, और इसकी लंबाई एल है।
तो इसका जो कंडक्टर का जो टोटल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वो कितना होगा? ये होगा वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. सो दैट विल बी ए इंटू एल. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर हमको निकालना है, मान लिया, ठीक है, और हमको दिया गया है कि n इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में है. मान लिया n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मान लिया हमको दिया गया है. तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर ये कितने होंगे? दैट विल बी, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें n का जो वॉल्यूम है, उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू NaL. ठीक है. और इसमें टोटल चार्ज अगर हमको निकालना हुआ, मान लिया कंडक्टर में जो टोटल, देखिए इतने तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का जो फ्री चार्ज है, वो उसमें उसका जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल चार्ज आएगा. तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट विल बी NaL, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इनटू मान लिया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लिया स्मॉल ई है. ठीक है, जहां पर स्मॉल ई क्या है, दिस इज दी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, टोटल चार्ज आ गया हमारा. ठीक है. सो टोटल चार्ज हमारा Q इज इक्वल टू NeAL, मान लिया ये पहला इक्वेशन है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहां से पूरा का पूरा जो कंडक्टर की जो पूरी लेंथ है वो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालते हैं हम. पूरा कंडक्टर की जो लेंथ है, L लेंथ है, चार्ज करने, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, तो यहां से आगे मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, मान लिया इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, मान लिया Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है. ठीक है. तो ये कितना होगा, मीटर पर सेकेंड होती है. तो हम जो निकालते हैं टाइम टेकन, कितना टाइम लिया यहां से आने में. ठीक है. तो हम टाइम निकालते हैं, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस फुल लेंथ, कितना क्रॉस करेगा. ठीक है, टू क्रॉस द फुल लेंथ ऑफ कंडक्टर. ये कंडक्टर की फुल लेंथ क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, मान लिया T टाइम लगता है, तो ये कितना होगा, टोटल लेंथ बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो दिस विल बी L बाई Vd. ठीक है. मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द टाइम टेकन बाई द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द फुल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ बाई Vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, ये निकल आया. अब इसके बाद में हमको करंट निकालना है बेसिकली. तो करंट की जो डेफिनेशन क्या है, जो करंट होता है ये क्या होता है, करंट बाय डेफिनेशन करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही करंट होती है. तो इसमें हम ये दोनों की वैल्यू, चार्ज और टाइम, दोनों की हम वैल्यू यहां पर रख दें, Q बाई T. सो दिस विल बी, जस्ट पुट अप द वैल्यू, Q इज इक्वल टू क्या होगा NeAL, और T की वैल्यू क्या होगा, L बाई Vd. ठीक है. हमने इसकी वैल्यू हमने यहां रख दिया. अब इसके बाद में जो I आएगा, इसको जो I आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, L कैंसिल आउट हो जाएगा. सो I विल बी NeAL
A VD. This is the value of I. This is the value of current. So this is the relation between current and drift velocity. So I will be equal to N E A area and VD, that is drift velocity. So this is the relationship. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हमको दूसरे फॉर्म में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में निकालना है मान लिया, तो हम देखिए क्या करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा करंट होगी। सो जो करंट है हमारी, जो इलेक्ट्रिक करंट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब जो है हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उस मेथड में कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। टाउ क्या है? टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो जो आई हमारा निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट निकलेगी, इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एम। सो दिस इज दी अनदर रिलेशनशिप, जिसमें कि ये पूरे पैरामीटर्स इसमें आ गए हैं। ठीक है, सो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें जस्ट रिकैप, हमको पता है कि कंडक्टर का लेंथ दिया गया है, एरिया दिया गया, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम निकालने के बाद में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव हो रहे हैं हमने वो निकाल लिया। उसमें मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया गया है, तो हमने वॉल्यूम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया आ गया। उसके बाद में हमने टोटल चार्ज निकालने के लिए हमने क्या किया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया E। सो ये आ गया चार्ज कितना है पूरे कंडक्टर में। और ये हमारा जो हमने टाइम निकाल लिया कि ये टाइम कि कितना टाइम लेगा पूरे कंडक्टर को पास करने के लिए, दैट विल बी L बाई वी डी, जहाँ पर कि VD जो है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन दोनों की हमने वैल्यू पुटअप किया तो हमको ये रिलेशनशिप मिल गई। ठीक है, I इक्वल टू NEA VD। सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो आज इतना ही, आगे हम दूसरे टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू।